वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे जगह जहाँ का हर कोना आपको सुकून का एहसास दिलाएगा, जहाँ की हवा भी इतनी फ्रेश थी जैसे नेचर खुद आपका स्वागत कर रहे हो। इस ब्लॉग में हम चलेंगे कुंडासांग के डेसा डायरी फार्म, जिसे न्यूजीलैंड ऑफ साबा भी कहा जाता है, और उसी के पास स्प्रिंग गार्डन, एक ऐसे फूलों का जहाँ हर कदम पर रंग बिखरते हैं। और कोटा किनाबालू से कुंडासांग का डिस्टेंस लगभग 93 किलोमीटर्स है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही हम डेसा डायरी फार्म पहुँचे, आसमान से बरसात ने हमें वेलकम कहा। यहाँ के हिल्स, ग्रीनरी, रंग बिरंगे फूलों और फ्रेश हवा, हर तरफ सिर्फ सुकून ही सुकून था और नेचर का एक बेहतरीन डिस्प्ले। यहाँ पहुँचते ही हमने पहले ये खूबसूरत रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया, नेचर की खूबसूरती निहारते हुए। आप लोग भी देखिए इस जगह को क्यों न्यूजीलैंड ऑफ साबा कहा जाता है। बाहर के नज़ारे देखकर हम फिर डेसा डायरी फार्म के अंदर जाते हैं। अंदर डेसा काऊ के इतने प्यारे प्यारे बच्चे देखा। लोग अपने पैसे से खरीद कर दूध पिला रहे थे, घास खिला रहे थे, तो हमने भी खिलाया पिलाया, कुछ वक्त एंजॉय किया। डेसा डायरी फार्म के बाद हम लोग चले स्प्रिंग गार्डन, जो डेसा डायरी फार्म के ही पास में था, जहां हमने देखे नेचर का सबसे प्यारे रंग। और यहाँ के एंट्री फीस 10 रिंगिट थी। यहाँ हर मोड़ पे एक नई खुशबू थी। इतनी सारी वैरायटी के फ्लावर्स मैंने कभी एक जगह पे नहीं देखा।
स्प्रिंग गार्डन से निकलकर हम उसके पास एक नेचर थीम रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुक गए। ये रेस्टोरेंट एक हिल पे बना हुआ था और अंदर से पूरा वुडन डिजाइन, बाहर से सिर्फ ग्रीनरी। सबसे खूबसूरत चीज़ थी खाने के टेबल के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड जिसमें कलरफुल कोई फिशेस थे। हमने बाहर बैठ के लंच किया और अपने लंच टेबल से दिखाई दे रही थी दूर का माउंटेन व्यू, जिसे देखते देखते हमने लंच एंजॉय किया। इसी के साथ हमारी ये ब्लॉग यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नेचर से प्यार बनाए रखें।